नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड लाइव टुडे और मैं हूं अविनाश कुमार। अभी की एक बहुत ही दुखदाई खबर है और वो खबर आ रही है मोतिहारी से। ये बहुत ही एक्सक्लूसिव खबर है क्योंकि छपरा कांड के बाद कोई भी मीडिया चैनल सच बताने से डर रही है और सच ये है कि मोतिहारी में अब तक जो सरकारी सूचना है उसके अकॉर्डिंग 8 लोग मारे गए हैं और 50 से ऊपर लोग अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ये घटना मोतिहारी की है और सूचना है कि ये मामला भी छपरा की तरह जहरीली शराब का है। हालांकि पहले जो खबर आई थी वो ये आई थी कि डायरिया से मौत हो रही है, लेकिन ये मौत डायरिया से ना होकर के ये मौत जहरीली शराब की है। छपरा कांड अभी कुछ दिन पहले आप सबको पता होगा, जहरीली शराब से बहुत लोगों की मौत हो गई, करीब करीब सैकड़ों की संख्या में लोग काल कबलित हो गए। और विधानसभा में जब ये बात उठाया गया तो नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि जो पिएगा सो मरेगा, पीने वाला का हम कोई ठेका लेके नहीं रखे हैं। बात सही है, ठेका लेकर आपने पीने वालों का नहीं रखा है और नीतीश जी इसी वजह से आपने दारूबंदी भी की। और आपके दारूबंदी के जो पहरेदार हैं वो पहरेदार श्री के पाठक जी हैं। तेज तर्रार आईपीएस माने जाते थे, आज भी माने जाते हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने उनके ऊपर भी कई बार जुर्माना किया और अभी कुछ दिन पहले बिहारियों को गाली देने के एक वीडियो वायरल हुआ था। उनके ही जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनको गाली गलौज करते हुए में उन्होंने बिहारी को भी गाली दिया था। ये है के पाठक और इनकी ही अध्यक्षता में बिहार में दारूबंदी करवाई गई है और इसका जो देख रेख है के पाठक की अध्यक्षता में होता है। तो एक सवाल के पाठक से भी बनता है, नीतीश जी तो ऑल इन ऑल है, लेकिन जो उस डिपार्टमेंट का हेड है, जो वो डिपार्टमेंट को देख रहा है, वो क्या कर रहा है, वहां का थाना क्या कर रहा है, वहां का प्रशासन क्या कर रहा है। अगर दारू बन रहा है तो ही दारू सप्लाई हो रहा है और दारू सप्लाई हो रहा है तो ही दारू लोग खरीद कर पी रहे हैं। कोई भी दरपिया जो दारूबाज है वो घर में दारू बनाकर नहीं पी रहा। ये हम और आप सभी जानते हैं कि दारू बिहार में ऑन कॉल अवेलेबल है, कॉल करने पर अवेलेबल हो जाता है। अगर कोई का मतलब शासन प्रशासन सरकार यदि चैलेंज करेगा किसी दिन तो वो भी हम दिखा देंगे कि कैसे कॉल करने पर दारू डोर टू डोर डिलीवरी हो जाती है। ये बात सबको पता है, लिखित तौर पर और पब्लिक में कोई कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि यदि कहेगा तो आप सबको पता है छपरा में जो जहरीली कांड हुई उसको बड़ी ही मुखरता से कुछ यूट्यूबर और फेसबुक के जो चैनल्स हैं उन्होंने दिखाया। उसमें से 14 से 15 लोगों को अंदर कर दिया गया। अभी उनका क्या कंडीशन है ये मुझे नहीं पता, लेकिन उस समय वो अंदर हो गए। मनीष कश्यप का ही वो इलाका है मोतिहारी और पश्चिम चंपारण। वो लड़का सवाल उठाता था तो उस पर भी एनएसए लगाया गया। अब इतना मजबूत पत्रकार पर एनएसए लगा दिया गया है तो अब कौन सा पत्रकार है जो वहां जाकर के जमीनी हकीकत दिखाने का हिम्मत करेगा, क्योंकि उसे डर है कि उसके घर में भी कुर्की जब्ती हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि ये सब लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। किसी का फादर किसान है, किसी का फादर कहीं मजदूर है, किसी का फादर कहीं 20,000 का जॉब करता है, किसी का फादर कहीं 50,000 का जॉब करता है। ये सब मिडिल क्लास के लोग हैं। लेकिन ये जब फेसबुक और यूट्यूब के जरिए केंद्र सरकार ने अनुमति दी थी कि फेसबुक और यूट्यूब के जो पत्रकार हैं वो पत्रकारिता कर सकते हैं, तभी ऐसा कुछ हो रहा है कि लोग आकर के बात रख रहे हैं। और जमीन पर यानी ग्राउंड जीरो पर जो बात होती है कि जो घटना घट रही है उसे एज इट इज दिखा देने का जो क्षमता है वो भी सिर्फ इन्हीं में है। लेकिन जेल जाने से, कैरियर खराब करने से सभी बचना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि उसके ऊपर भी एफआईआर हो, उसे थाने में उठा लिया जाए। होना यह चाहिए कि तस्करों को ढूंढा जाए। कौन है वो लोग जो बिहार में दारू को इतना बढ़ावा दे रहे हैं। इतने साल में सरकार पता नहीं लगा पाई कि आखिर दारू कहां से आ रहा है, कौन बेच रहा है। और दारू तो छोड़िए, आज मैं बता रहा हूं कि पटना में गली गली ब्राउन शुगर बिकता है, गली गली, चाहे पुलिस पता कर ले।
आप रोड पे जाएं तो देखिए सॉल्यूशन पीता हुआ बच्चा 7 साल 8 साल 10 साल का बच्चा मिल जाएगा खुलेआम हर जगह। मोतिहारी जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पटना में चाहे आप जहां भी रहते हैं अपने आसपास में आप देख लो, गांजा दारू ड्रग्स अफीम सब बिक रहा है, खुलेआम बिक रहा है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। स्कूलों तक पहुंच गया, कॉलेजों तक पहुंच गया। बहुत जल्द इस पर एक स्टिंग हम करने वाले भी, और के पाठक को आईना दिखाने का भी प्रयास करेंगे कि यह बिहार में क्या हो रहा है। होना कुछ चाहिए, एक नौटंकी दारू बंदूक का नाम कर दिए हैं आप। क्या हो रहा है? यूपी में दारू बिक रहा है, तो क्या यूपी बर्बाद हो गया? कितने लोग यूपी में दारू से मर रहे हैं? मैं दारू का बखान नहीं कर रहा, मैं ये भी नहीं कर रहा कि दारू को आप चालू कर दो, बंद किए हो तो कंप्लीट बंद करो। ये क्या बात हुआ कि ठेका में नहीं बिकेगा कॉल पे आ जाएगा? ये क्या बात हुआ? गरीब वो आदमी, वो अनपढ़ है, उसको क्या पता है? वो तो दिन भर लेबर का काम करता, शाम को जो दारू मिला खरीदा पिया मर गया। अब वो तो मर गया, लेकिन उसकी वाइफ का, उसके बच्चों का कौन ख्याल रखेगा? यही सवाल जब विधानसभा में नीतीश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने लगभग लताड़ते हुए कहा कि जो पिएगा वो मरेगा, उसका हम ठेका लेके नहीं बैठे हैं। आप सच में नहीं बैठे हैं, लेकिन उसका ठेका तो जरूर आपने लिया हुआ होगा, जो उसका फैमिली है। क्या उसकी पत्नी रोड पे आके उसको रोक लेगी पीने से? लेकिन यदि आप चाहें तो इस इलाके में एक पत्ता नहीं हिल सकता। पुलिस चाहे तो किसी भी इलाके में एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो हो कैसे रहा है गड़बड़ घोटाला? हर 2 महीने पे, 15 दिन पे, 20 दिन पे बिहार के किसी भी इलाके में कहीं ना कहीं से यह खबर आता ही आता है कि लोग मारे जा रहे हैं, दारू पीने से मारे जा रहे हैं। बिक रहा है तभी खरीद रहे हैं नीतीश जी, के पाठक साहब, बिक रहा है ना तभी लोग खरीद रहे हैं। आप हिम्मत जुटाइए, हिम्मत एकदम हार्ड डेडिकेशन से काम कीजिए ना। मैं दावा करता हूं 6 महीने में दारू बंद हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं बिकेगा। डेडिकेशन तो करिए। यूपी में कैसे माफिया का खात्मा हो रहा है? डेडिकेशन से हो रहा है। पुलिस को ओपन हैंड दिया गया है, आपके पास सबूत है, आप उसे गोली मारो। तो ये जो दारू बेच रहे हैं, क्या इन पे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून नहीं लगना चाहिए? क्या ये राष्ट्र के कलंक नहीं है, समाज के कलंक नहीं है? जो दारू बेच करके, अफीम बेच करके, ड्रग्स बेच करके, ब्राउन शुगर बेच करके समाज को खोखला करने का काम कर रहे हैं, क्या इन पे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून नहीं लगना चाहिए? क्या ये जेल के सलाखों के पीछे नहीं होने चाहिए? सुनने में तो ये आता है कि कल तक ये बाइक और साइकिल का औकात नहीं था और एक फॉर्च्यूनर पर घूम रहा है, वो आदमी दारू बेचता है। और यदि पुलिस को नहीं पता है तो मेरा नंबर लीजिए, हमसे बात कीजिए, हम आपको बताते हैं, चल कर दिखाएंगे कहां कहां दारू बिकता है। लोग मर रहे हैं और आप विधानसभा में आकर के कहते हो कि जो पीता है वो मरता है, जो पिएगा वो मरेगा। बिल्कुल, जो पिएगा उसको मरना भी चाहिए। मैं पीने वाले के खिलाफ में हूं, रहूंगा भी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दारूबंदी आपने कर रखा है राज्य में और दारू दूसरी तरफ बिक भी रहा है। यह कहां का न्याय है? कौन सा सिस्टम है? कभी आप अपने अधिकारियों को बुला करके पूछने का हिम्मत करते हैं? करके देखिए ना सही एक बार। यही बिहार की जनता आपका जय जयकार ना करने लगे तो बोलिएगा। मैं खुद इसी चैनल पे बैठ के आपका बड़ाई करूंगा जिस दिन जीरो हो गया बिहार में दारू। बंद करने का हिम्मत तो करिए। बंद करने का मतलब होता है पूरी तरह बंद, गांधी जी की तरह नहीं कि आंदोलन शुरू किए और बीच में छोड़ दिए। क्या बोलना है, क्या करना है, यह सब आपके हैंड में है। जो दारू पिएगा वो मरेगा, लेकिन उसके ऊपर जो आश्रित लोग हैं क्या वो भी मरेंगे? इसका जवाब भी आपको विधानसभा में दे देना चाहिए, ताकि क्लियर हो जाए समाज को कि आपका सोच समझ इसके प्रति क्या है। और ये मैं जानता हूं कि ये भी जो 8 लोगों की खबर है वो आधी अधूरी है, मरे उससे ज्यादा लोग होंगे, क्योंकि एक ही नेचर का केस के लोग वहां पे भर्ती हुए हैं। तो केस एक ही तरह का है, नेचर उस केस का एक ही है, सिम्टम एक ही है, लोग मर उसी तरीके से रहे हैं।
तो ये संख्या बढ़ेगी और 100% बढ़ेगी। त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे मामलों में। जब कुछ घटना घटता है तो सिस्टम हिलता है 24 घंटे के लिए, 25वां घंटा फिर सिस्टम शांत। बिना सबूत में कोई आरोप नहीं लगाता, इसलिए मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, लेकिन एक बात जरूर बोलूंगा कि यदि गवर्नमेंट एजुकेशन से काम करे तो दारूबंदी ढंग से होगी, और यदि संभव नहीं है तो चालू कर दीजिए ना, कम से कम लोग मरेंगे नहीं, अच्छा दारू पिएंगे। तो हमारे साथ अभी केशव जी भी मौजूद हैं। बताइए केशव जी। देखिए, लगातार इस तरह की घटनाएं जो बिहार में आ रही है उसी को लेकर हम अपडेट देना चाहेंगे अपने दर्शकों को। अपडेट ये है कि पहले नवादा कितने लोग मरे आपको भी पता है, क्या हुआ। कुछ देर के लिए कानून व्यवस्था जो है चहल पहल दिखा, नेता गए, संतावना दिए, नेताओं की बयानबाजी हुई, मगर वही घटना बार बार दोहराया जा रहा है। सिवान, छपरा, उसके बाद फिर मोतिहारी। अब पूरी जो खबर वो हम आपको विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं कि कहाँ का यह मामला है और मेडिकल टीम जो है कितना एक्टिव वहाँ पे है वो भी आप जान लें। तो खबर पहले मोतिहारी से है। मोतिहारी मतलब पूर्वी चंपारण की जब हम बात करते हैं तो पूर्वी चंपारण के तुरकौलिया, पहाड़पुर, सुगौली व हरसिद्धि थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में मरने वाली संख्या के जो लोग हैं, मतलब जो शराब कांड की जब हम बात करें, 14 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 4 दर्जन से भी ज्यादा लोग अभी इसी तरह के जो लोग हैं वो बीमार वहां पे हैं, भर्ती। 14 लोग, 8 लोग से संख्या अब ये बढ़कर 14 हो गई है। 14 मतलब जो वहां के जो जिला अधिकारी सौरभ जो जोड़वाल हैं उनके द्वारा भी मेडिकल टीम पुष्टि कर दी गई है। और ये जो खबर देखिए, इस तरह खबर चलाने में डर लगता है, आप भी जानते हैं। छपरा में क्या हुआ, 14-15 वैसे पत्रकार थे जो सच दिखाने के लिए गए, उन पे FIR कर दिया गया। तो इस तरह की जो घटना है मोतिहारी के पूर्वी चंपारण में ये घटी है और ये ब्रेकिंग न्यूज है पूरे बिहार के लोगों के लिए। जो भी इस चीज़ को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पूरे बिहार के लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। शराबबंदी की जब हम बात करें, बिहार में एक तरफ शराबबंदी की चर्चा लगातार नीतीश कुमार जी पूरे देश में कर रहे हैं और दूसरी तरफ जातीय जनगणना की जो दूसरी फेज है। आज नीतीश कुमार जी बख्तियारपुर पहुंचे थे जातीय जनगणना की शुरुआत करने के लिए। तो आपको समझ से दोनों वाहवाही तो लूट रहे हैं, मगर क्या फायदा होगा बिहार के लोगों को वो नीतीश जी ही शायद बताएंगे। ये तो अब भविष्य के गर्व में है कि 1938 के बाद अब हो रहा है। तो हम लोग अब ये जातिगत जनगणना कराने का उद्देश्य गवर्नमेंट ने अभी तक बताया नहीं है कि क्या उद्देश्य है। आखिर एक भूमियार जात ये जानकर क्या करेगा कि उसकी जनसंख्या कितनी है। पहला बात, एक भूमियार जाति या कोई एक यादव जाति या कोई एक राजपूत जाति या कोई अन्य जाति ये जानकर क्या करेगा कि उसकी जाति की संख्या कितनी है, पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि आरक्षण किसको कितना दिया जाए। ठीक, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ भी टिप्पणी करना कोड ऑफ कंडक्ट का मामला है, लेकिन एक जो जनभावना वाली बात होती है वो ये है इस मामले में कि अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि पता चल जाएगा मुझे एक बार कि बिहार में, इतना राज्य है ना देश में, लेकिन नहीं, बिहार में हम आखिर ये जो रिजर्वेशन है वो कैसे देंगे। वाह जी वाह, इतने साल से जो रिजर्वेशन आप दे रहे हो उसका आधार क्या है। जब आर्थिक आधार पर लोग मांगते हैं तो समस्या, जातिगत आधार पर अब आप कह रहे हो कि हम जाति गिनवा लेंगे पहले तब हम आरक्षण देंगे। तो यह भी क्लियर नहीं है कि आरक्षण का परसेंटेज क्या होगा। अब मान लीजिए कि कोई आज से कुछ समय पहले अल्पसंख्यक था तो उसको आप अल्पसंख्यक के श्रेणी में गिन करके आप उसको 10%, 20%, वॉटेवर जो भी दे रहे थे। अगर कहीं वो इस बार बहुसंख्यक हो गया तो क्या सुप्रीम कोर्ट से या सरकार से यही मेरा सवाल है कि क्या अब उसका आरक्षण हटा दिया जाएगा। आप जान लीजिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तब इनका बना बनाया हुआ जो वोट बैंक है वो बिखर जाएगा और ये चाह रहे हैं कि बना हुआ वोट बैंक आगे बढ़े, ना कि फिर से हम रिक्रिएट करें।
तो मुझे जहां तक लग रहा है होने दीजिए जनगणना, इससे नुकसान के सिवाय आम जनता को कोई फायदा नहीं है। फायदा नहीं तो ये जनगणना वनगणना तो आप ही जाने कितना फायदा, ये पॉलिटिक्स है और 2024 की तैयारी भी इसको मान सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए तो जो खबर है, बड़ी खबर ये बिहार के लोगों के लिए यही है कि शराबबंदी में अभी जो मरने वाले की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रहा है और ये भी एक शराब कांड ही माना जाएगा। तो ये ब्रेकिंग न्यूज है, लगातार आपको माना नहीं जाएगा, ये शराब कांड है। सारे न्यूज वाले बोल रहे हैं ये शराब कांड है। पहले गवर्नमेंट करे थी डायरिया से मरे, लेकिन ये शराब कांड है क्योंकि सेम सिम्टम के ही मरीज वहां भर्ती हो रहे हैं और अब संख्या तो बढ़ के 14 भी हो गई है। तो अब गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्द से जल्द पहले तो कैजुअलिटी कम हो, इसका ध्यान रखें। उसके बाद ना सिर्फ आज आप उस पर एग्रेसिव होइए कि कौन सप्लायर था, किसने दारू भेजा, जब आपको बाद में पता चल जाता है कि वहां से दारू आया, यहां से दारू आया, इसके थ्रू आया, उसके थ्रू आया, तो हमारा इंटेलिजेंस पहले क्या कर रहा होता है। पुराना सिनेमा में, आज के जमाना का मूवी तो मैं देखता नहीं, पहले के सिनेमा में क्या होता था कि जब सारा कांड हीरो विलेन कर लेता था तब पुलिस आती थी। ठीक है, ऐसा ही कुछ नहीं लग रहा है। अब ज्यादा कुछ बोलेंगे तो जान ही रहे हैं, ऐसे वगैरह लग रहा है। तो दुखद घटना है, बहुत ही दुखद घटना है। इस लाइव के माध्यम से बिहार झारखंड देख रहे सभी लोगों को कहना चाहूंगा, दारू नहीं पीजिए, नहीं पीजिए, नहीं पीजिए। और अपने आसपास यदि कोई दारू बेच रहा है तो हमें जरूर सूचित करें। विश्वास रखिए, सरकार कार्रवाई करे ना करे, हम लोग करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।